A little over midnight on June 26, 1975, the then Prime Minister Indira Gandhi made this announcement that you're about to hear on the All India Radio. The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. सोचिए, अगर आज रात आप सोकर उठे और आपको पता चले कि आपके बोलने का हक चला गया है। आप अखबार में सच नहीं पढ़ सकते, आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, यहाँ तक कि बिना वजह आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। फिर क्या करेंगे आप और कैसा लगेगा आपको? ये कहानी किसी काल्पनिक देश की नहीं है, ये कहानी है भारत की, और ये घटना सच में हुई थी 1975 में। सबसे पहले हम जानेंगे कि इमरजेंसी होता क्या है। इमरजेंसी देश की वो विशेष स्थिति होती है जब देश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था या आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि समान नियमों और प्रक्रियाओं से काम नहीं चल पाता। ऐसी स्थिति में सरकार को असाधारण अधिकार दे दिए जाते हैं ताकि वे देश को नियंत्रण में रख सके। ये व्यवस्था भारत के संविधान में दी गई है। अब हम जानेंगे कि इमरजेंसी के कितने टाइप्स होते हैं। भारत का संविधान 3 प्रकार के इमरजेंसी की व्यवस्था करता है। पहला नेशनल इमरजेंसी, दूसरा स्टेट इमरजेंसी और तीसरा फाइनेंस इमरजेंसी। सबसे पहले हम जानेंगे नेशनल इमरजेंसी के बारे में। इसमें जब देश पर बाहरी हमला होता है या फिर किसी युद्ध की स्थिति बन जाती है या फिर देश के भीतर सशस्त्र विद्रोह चल रहा होता है, तब यह इमरजेंसी देश पर लागू किया जाता है। इस इमरजेंसी के दौरान नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकार सीमित हो जाते हैं। केंद्र सरकार को राज्यों पर अधिक अधिकार मिल जाता है। प्रशासन, पुलिस और सेना एक साथ सेंटर में कंट्रोल होकर काम करती है। अब हम जानेंगे स्टेट इमरजेंसी के बारे में। जब किसी राज्य की सरकार ठीक प्रकार से काम ना कर पाए या कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ जाए, तब उस राज्य में राष्ट्रपति का शासन लगाया जाता है। उस स्टेट की गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है और उस स्टेट पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाता है। राज्यपाल अस्थायी प्रमुख बन जाते हैं। तीसरा होता है फाइनेंस इमरजेंसी। जब देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाए तब ये लगाया जा सकता है, लेकिन भारत में आज तक कभी फाइनेंस इमरजेंसी नहीं लगाया गया। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे स्कूल में इमरजेंसी की घंटी बजते ही नॉर्मल नियम रोक दिए जाते हैं और पूरा कंट्रोल टीचर के पास चला जाता है। उसी तरह जब देश में इमरजेंसी लगता है तो कुछ समय के लिए सामान्य नियमों को सीमित कर सरकार को विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं। अब हम जानेंगे कि भारत में कब कब इमरजेंसी लगाया गया है। पहला इमरजेंसी वर्ष 1962 में लगाया गया था, जब इंडिया का युद्ध चीन से चल रहा था, और ये नेशनल इमरजेंसी था क्योंकि इसमें बाहरी आक्रमण हो रहे थे। 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक यह इमरजेंसी लगाया गया था। दूसरा इमरजेंसी 1971 में लगाया गया था, जब भारत का युद्ध पाकिस्तान के साथ चल रहा था। ये भी नेशनल इमरजेंसी ही था क्योंकि इसमें भी बाहरी आक्रमण और युद्ध चल रहे थे। यह इमरजेंसी 3 दिसंबर 1971 से 21 मार्च 1977 तक चला था। तीसरा इमरजेंसी सबसे विवादित इमरजेंसी है और यह इमरजेंसी 1975 को लगाया गया था, और यह इमरजेंसी उस टाइम के प्रेजेंट गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर ने लगाया था। आइए अब हम जानेंगे 1975 के इमरजेंसी की पूरी जानकारी। इंदिरा गांधी ने देश के अंदर इंटरनल इमरजेंसी घोषित कर दिया था। यह इमरजेंसी 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक चली थी। ये समय लगभग 21 महीनों का होगा, और ये इमरजेंसी भारत के हिस्ट्री का सबसे विवादित और फेमस इमरजेंसी माना जाता है। अब हम जानेंगे कि 1975 में आखिरकार इमरजेंसी लगाया क्यों गया था। इस इमरजेंसी के पीछे 5 बड़े कारण थे। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध यानी इनवैलिड घोषित कर दिया और उन्हें 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोक दिया। कोर्ट के इस फैसले से उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर संकट आ गया था।
ये इमरजेंसी का मुख्य ट्रिगर माना जाता है। दूसरा रीजन था कि देश भर में बड़े बड़े आंदोलन चल रहे थे। उस समय पूरा देश विरोध प्रदर्शनों से भरा हुआ था। सबसे बड़ा आंदोलन था जेपी आंदोलन, उसके बाद छात्रों को आंदोलन और उसके बाद सरकारी भ्रष्टाचारों के खिलाफ प्रदर्शन भी चल रहा था। और उस टाइम के गवर्नमेंट पे बेरोजगारी का भारी गुस्सा भी चल रहा था। इन्हीं आंदोलनों से सरकार पर भारी दबाव बढ़ गया था। तीसरा रीजन ये था कि कानून व्यवस्था बिगड़ने लगा था। गवर्नमेंट ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बिगड़ गई है और देश अशांत हो चुका है। इसी आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर इमरजेंसी लगाया गया था। चौथा रीजन ये था कि राजनीतिक विरोधियों की ताकत बढ़ रही थी। विरोधी दल और नेता एकजुट हो रहे थे उस टाइम के गवर्नमेंट के खिलाफ। उस सरकार के खिलाफ माहौल तेजी से बन रहा था। सरकार को डर था कि कहीं उनकी सत्ता न खो जाए। बस अपने स्वार्थ के लिए इंदिरा गांधी ने उस समय इतना बड़ा इमरजेंसी लगा दिया था। कुछ करीबी सलाहकारों ने उन्हें इमरजेंसी लगाने का सुझाव दिया था, ये बोलकर कि इससे सरकार स्थिर हो जाएगी और विरोध को तुरंत रोका जा सकता है। इमरजेंसी 1975 के 2 रीजनों पर आज भी डिबेट चलता है। एक आधिकारिक कारण जो सरकार ने बताए थे। सरकार ने बताया था कि देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है और कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता है। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार हाईकोर्ट के फैसले से पीएम पद पर खतरा था। विरोधी आंदोलन तेज हो रहे थे, राजनीतिक दबाव से बचना था और सत्ता को बचाना था। इसलिए इंदिरा गांधी ने 1975 का इमरजेंसी लागू कर दिया था। इन शॉर्ट, इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्री पद को बचाने के लिए 1975 का इमरजेंसी लगाया था। आइए अब हम जानेंगे कि आपातकाल लगने के बाद देश का क्या हाल था। सबसे पहले लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। लोगों के बोलने, लिखने, प्रदर्शन करने, यहाँ तक कि न्यायालय जाने के अधिकार तक सीमित कर दिए गए थे। सरकार के खिलाफ बोलने पर तुरंत गिरफ्तारी हो जाती थी। हजारों विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। देश भर में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही थी। जेल भेजे गए प्रमुख नेता जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस और कई अन्य विरोधी दलों के नेताओं को जेल भेज दिया गया था। देश की राजनीति लगभग एक तरफा हो गई थी। अखबारों पर कड़ा सेंसरशिप, पत्रकारों को कुछ भी छापने से पहले सरकारी अनुमति लेनी पड़ती थी। कई अखबारों ने विरोध में पहले पन्ने को खाली छोड़ दिया था। मीडिया की आजादी लगभग खत्म हो गई थी। इमरजेंसी के उस टाइम में जबरदस्ती नशबंदी अभियान चलाए गए थे। इमरजेंसी के दौरान सबसे विवादित काम था जबरन नसबंदी। हजारों लोगों को डराकर, दबाव डालकर नसबंदी करवाने के आरोप लगे थे। कई राज्यों में इस कारण जनता में भारी गुस्सा फैला। डर और खामोशी का माहौल था। पूरा देश एक डर के माहौल में चल रहा था। सरकारी आदेश का विरोध कोई नहीं कर सकता था। लोगों को लगता था कि गलत बोल दोगे तो रात में उठा लिए जाओगे। अधिकारियों और पुलिस का पूरा नियंत्रण था। पुलिस को कानून से ऊपर जैसी शक्ति मिल गई थी। कई जगहों पर इसका दुरुपयोग हुआ। गिरफ्तारी, लाठीचार्ज और धमकी आम हो गई थी। इस इमरजेंसी से देश में एक तरफा शासन लग गया था। संसद कमजोर हो गए थे। विपक्षी नेता जेल में पड़े हुए थे। मीडिया एकदम चुप हो गई थी। अदालतों की ताकत भी खत्म हो गई थी। पूरे देश की सत्ता एक ही केंद्र में सिमट गई थी। शुरुआत में कई लोग चुप रहे, पर समय के साथ नसबंदी, गिरफ्तारियों और सेंसरशिप से जनता के भीतर गुस्सा बढ़ता गया और यही गुस्सा 1977 के चुनाव में सरकार की भारी हार की वजह बनी। इमरजेंसी लगभग 21 महीने तक चला था और 21 मार्च 1977 को समाप्त हुआ था। अब हम जानेंगे कि यह इमरजेंसी आखिरकार खत्म कैसे हुआ। देश भर में जनता का गुस्सा और असंतोष बढ़ता गया। जबरन नसबंदी, मीडिया सेंसरशिप, विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी, इन सब की वजह से लोगों में भारी नाराजगी जमा हो गई थी। सरकार को महसूस होने लगा कि जनता अब बेहद नाखुश है। दूसरा पॉइंट यह है कि इंदिरा गांधी ने अचानक चुनाव करवाने का फैसला लिया। जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने घोषणा की कि देश में लोकसभा चुनाव करवाए जाएंगे। ये उस टाइम का बहुत बड़ा फैसला था। चुनाव का मतलब इमरजेंसी खत्म, जनता को फिर से वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया था। मार्च 1977 में चुनाव के नतीजे आए।
देश भर में इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई। पहली बार केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इस ऐतिहासिक हार ने इमरजेंसी से जनता के आक्रोश को साफ कर दिया। जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनते ही 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी खत्म कर दिया गया। इसके साथ ही जेल में बंद नेताओं को छोड़ा गया, प्रेस की आजादी बहाल हुई, मौलिक अधिकार वापस मिले, सेंसरशिप खत्म हो गई, देश में लोकतंत्र की सामान्य स्थिति वापस आ गई थी। सोचिए, सिर्फ अपने प्रधानमंत्री पद के लालच में इंदिरा गांधी ने इतना बड़ा कदम उठाया था और 1975 में पूरे भारतवर्ष में इमरजेंसी लागू कर दिया था। इंदिरा गांधी को यह भी एहसास नहीं हुआ कि देश के लोग कैसे रहेंगे अगर उनका अधिकार छीन लिया गया तो, देश के लोग कैसे जिंदगी जिएंगे अगर उनके बोलने पर चुप्पी लगा दिया गया तो। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये कहानी है एक लालच की, एक लालच जिसने पूरे देश को उस समय के लिए बर्बाद कर दिया था। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल कहानी और स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।